आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आने वाले दिनों के अंदर डेवलपमेंट्स क्या होने वाली हैं, क्योंकि आज अभी जो सुनने में आ रहा है वो एक मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर एक बड़ी मीटिंग जारी है। उस मीटिंग में ये बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं आपका खुदा का वास्ता है, कॉल ऑफ कर लें, या तो इस्लामाबाद की हदूद से बाहर रहें या अंदर ना एंटर हो। तो वहां पे असद कैसर साहब इस वक्त मौजूद हैं, शिबली फराज साहब मौजूद हैं, उमर अयूब साहब मौजूद हैं। हालांकि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब जुडिशल कमीशन के इजलास में शिरकत नहीं की इन्होंने। आज इजलास था, इनका इंतजार किया जाता रहा, फोन नंबर मिलाते रहे, फोन बंद था। तो जिसके बाद चीफ जस्टिस यही अफरीदी साहब को फिर जुडिशल कमीशन के इजलास को बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ाना पड़ा। तो उस इजलास में तो शिरकत ना की, लेकिन आज मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर ये सुनने में आ रहा है कि अभी कुछ देर पहले की डेवलपमेंट्स ये हैं कि वहां पे इन्होंने एक बड़ी बैठक सजाई है और उस बड़ी बैठक के अंदर बातचीत ये हो रही है कि हाँ जी बताएं भाईजान करना क्या है। अब उसके अंदर जो वहां पे लोग इस वक्त मौजूद हैं, उस पे असद कैसर साहब हैं और उसके अलावा बैरिस्टर गौहर हैं, शिबली फराज हैं, अयाज सादिक साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं। और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या वहाँ पे रखी जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बात यह है कि जो लोग वहाँ पे होंगे इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद के बाहर, वो इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे। और उसमें यह कहा गया है कि मकाम यहाँ पे आपको फाइनल करके दे दिया जाएगा। मुज़ाकरात में मुमकिना तौर के ऊपर पेशावर मोड जो है उसको धरना पॉइंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और धरना पॉइंट डिक्लेयर होने के बाद हुकूमत जो है वो मुजाहिरीन की राह में रुकावटें नहीं खड़ी करेगी। और फिर इसके अलावा मुजाहिरीन भी जो है वो पेशावर मोड से आगे रेड जोन की जानिब पेशकदमी नहीं करेंगे और हुकूमत की जानिब से अमीर मकाम अयाज सादिक मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पे इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो मज़े की बात है वो अली अमीन गंडापुर की तरफ से वो ये थी कि पश्तों के अंदर वो ये बता रहे थे लोगों को कि भाईजान ये तो मुझे कारकुनान जो है ये वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे। ये कहते हैं नहीं, अब की बार नहीं जाने देना, कहीं भी नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे। और फिर ये भी वीडियोस मंजर-ए-आम पे आई जिसपे वो कह रहे हैं कि हम कहते हैं आगे जाओ, ये कहते हैं पीछे खड़े रहो, पीछे खड़े रहो। तो वो कहते हैं कि हम आगे बढ़ने की तगदो कर रहे हैं, ये हमें रोक रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने ये कहा कि पंजाब से कोई काफिला नहीं निकला, तो उनके लिए जो जवाब है वो मैं अभी दूंगा। लेकिन हमारे साबिक सदर आरिफ अलवी साहब उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी की ये अपील इस हुकूमत को दफन कर देगी। जब एक पाक दामन औरत अपने शौहर के लिए निकल आए और मुसलमानों को बिलखुसूस ललकार कर आवाज़ दे, तो इस जाबिर और जालिम हुकूमत की रूह कब्ज करने के लिए मौत के फरिश्ते हरकत में आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि उनके अहले खाना ने किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया और माशाल्लाह कौम के लिए वो मशल राह हैं। अभी आपको वो मंजर दिखाता हूँ कि जो इस वक्त पुलिस वालों को रोका और पुलिस वालों को रोक के जो नारे लगाए गए 26 नंबर चुंगी, उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपके सामने इस वक्त रखने लगा हूं। ये देखिए जी, ये सूरत हाल है जी 26 नंबर चुंगी की, जहां पे लोग जमा हुए और इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। अब इस मौजूदगी में जो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं उसका कौन निकालेगा हल और कहाँ से वो चीज़ें आगे जाके बेहतरी की समत में गामजन होंगी। इस वक्त सूरत हाल कशीदा है या नहीं है ये मैटर नहीं कर रहा। इस वक्त लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, ये मैटर कर रहा है। और एक ऐसे वक्त में लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं कि जब बेलारूस का जो वफ्द है वो 68 रुकनी वफ्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये भी इस वक्त सड़कों के ऊपर मौजूद है। अब वो कहते हैं कि ये टाइम ही ऐसा निकालते हैं कि जिसपे इन्होंने यहाँ पे आना हो। अब जिन्होंने ये कहा कि पंजाब से तो कोई काफिला ही नहीं निकला, तो ये जरताज गुल साहिबा तो ये जो लोग हैं ये कहां से निकले, ये अगर पंजाब के नहीं है तो। इसके अलावा अगर आप ये देखें तो ये भी सूरत हाल जो है ये जनूबी पंजाब के उन लोगों की है जो आन अब्बास बप्पी की ज़ेर सदारत ये काफ़िला जो है ये जनूबी पंजाब से निकला है और ये पीछे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जिस जगह पे पहुँचे हैं, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि पसे पर्दा चीज़ें क्या चल रही थी और इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने के हवाले से इनको अहकामात क्या थे। अब आपने ये बप्पी साहब की ये जो गुफ्तगू है ये ज़रा सुने। सब काफिले के हवाले से बताएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस्लामाबाद के करीब
पहुंच चुके हैं, बस सारे मुख्तलिफ टोलियों में, तो रात को हमने मेरा इंतजार करना है। मैंने सबको मैसेज भी डाल दिया है कि जिस वक्त आएगा, जिस वक्त टाइम निकलेगा, सब मैं आपको बता दूंगा, डरना नहीं करना। उन्होंने कहा जी रात हमने इंतजार करना है। अब रात जो इंतजार करने का है, तो ये यूं लगता है कि जैसे बाकायदा तौर पे गाइडलाइंस दी गई हैं कि रात से पहले आपने इस्लामाबाद में एंटर नहीं होना और आपने एक जगह पे इंतजार करना है। अब इस जगह पे इंतजार करने की बातें ये हैं कि धरना पॉइंट जो है वो तब्दील हो जाएगा। उस धरना पॉइंट में होगा क्या, फिर ये सारी चीज़ें जो इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के लिए मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स के ऊपर 6000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले 70 मकामात पे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है कि कौन यहाँ पे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। वो जो लोग ढूंढने थे जिनको गिरफ्तार करना था, सुनने में तो ये है कि 550 के करीब। और आज खबर ये भी मंजर आम पे आई कि जी बुशरा बीबी साहिबा ने 3 बंदों को पार्टी से निकाल दिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी साहिबा के पास क्या पार्टी की कोई क़यादत है या पार्टी की कोई मेन नशिस्त उनके पास मौजूद है, वो निकाल सकती हैं, या फिर मुखालिफ जो हैं वो नैरेटिव के तौर पर ये कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने टेक ओवर कर लिया है पार्टी को। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो सर्विस बंद, पिम से 12 कहूँ तक ग्रीन लाइन सर्विस बंद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद, और सिक्योरिटी खदशात वाले इलाकों में वजारत दाखिला कहती है कि मोबाइल डेटा और वाईफाई सर्विस बंदिश का तयन किया जा रहा है। अब इसमें जो कॉल ऑफ करने वाला मामला है कि क्या आप इसे कॉल ऑफ करेंगे, नहीं हो सकता, वो करेंगे ही नहीं, उनका इरादा ही नहीं लग रहा। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है उसके मुताबिक लोग कुछ अली अमीन गंडापुर के बारे में है कि वो इस्लामाबाद के करीब उसके टॉल प्लाजे के करीब पहुंच चुके हैं। और फवाद हुसैन साहब वो कहते हैं हैरत की बात है कि बेलारूस जैसे गैर अहम मुल्क जिसकी हैसियत रूस के सूबे से ज़्यादा नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खुद एयरपोर्ट जा रहा है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत किस कदर आलमी तन्हाई का शिकार है और कितनी सेपरेट है कि छोटे छोटे मुल्क के जो डिक्टेटर हैं उनके लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन बेलारूस ये रशिया का एक अहम इत्तेहादी मुल्क है, और बेलारूस पे कोई बात आएगी तो रशिया पे वो बात है, और रशिया पे कोई बात आएगी तो बेलारूस पे कोई बात। तो क्या आप इसे इग्नोर कर सकते हैं? और एक ऐसे मामले में कि जब दुनिया में एक नई जंग छिड़ने के दर पे है और बाकायदा तौर पे रशिया जो है वो अमेरिका को धमकी दे चुका है और बेलारूस इस मौके के ऊपर रशिया के साथ खड़ा होगा, तो आप उनको अहमियत देंगे या नहीं देंगे, ये एक अहम सवाल है। दूसरी बात ये है कि सुनने में ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं ऐसे वक्त में कि जब ये मुज़ाकरात के लिए टेबल सजी हुई है, लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने हेलीकॉप्टर पकड़ा और मरी पहुंच गए, ये सुनने में। अब वो जो मरी पहुंचे हैं तो मरी में घोड़ा गली का मकाम जो है वो तो क्या नाम है वो लगा के वहाँ पे मट्टी डाल के बंद किया हुआ है। दूसरी जो जगह है वहाँ की भी सूरत हाल ऐसी है। तो फिर मरी जाने का इरादा क्या है, उसके पीछे की वजूहात क्या है? सुनने में तो यही है कि मरी में भी जो है एक बड़ी मीटिंग है। अब वो मीटिंग और उधर जो मिनिस्टर इनक्लेव में मीटिंग है, इन दोनों मीटिंग्स के अंदर फ़र्क क्या है ये देखना है। जबकि जो मीडिया टॉक थी डी चौक के ऊपर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की, वो भी मनसूख हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि मिनिस्टर इनक्लेव में इस वक्त मुज़ाकरात की खिचड़ी पक रही है, जिसकी वजह से वो जो है मीटिंग मनसूख हुई है। कुछ ही देर बाद इस मुज़ाकरात का आउटकम क्या निकलता है वो आपकी गोशगुजार करूँगा कि क्या नतीजा निकलेगा और ये काफ़िले कहाँ पर रुकेंगे, इसके नताइज क्या निकलेंगे, और कौन कौन जो है वो इस्लामाबाद की हुदूद के करीब पहुँच चुका है और इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हुआ। कुछ देर तक आपको से अपडेट करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।